हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 4 सीक्वेंस दिए हैं, बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है। फर्स्ट सीक्वेंस इज जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड में बोला गया है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। थर्ड में रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज। फोर्थ में प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज 1 and 2, B is 1 and 4, C is 3rd and 4, D is 2nd and 4th। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहां पे हमें सीक्वेंस बताना है। किसका? लाइफ फेस का। लाइफ फेस की जो लाइफ होती है उसमें कितने फेसेस होते हैं यहां पे हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम फेस की बात करें तो फर्स्ट फेस होता है, उस फेस को बोलते हैं जुवेनाइल फेस। जुवेनाइल फेस। जुवेनाइल फेस में ये वो पीरियड होता है किसी भी इंडिविजुअल का कि जब इंडिविजुअल ग्रो करता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है अपनी बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद स्टार्ट होता है और इस पीरियड में ये एक तो बर्थ के बाद स्टार्ट होता है और ये चलता कब तक है? जब तक ये अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी नहीं इसकी पूरी आ जाती है, टिल रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। ये जो पीरियड होता है इस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और इसी पीरियड के दौरान जो एक इंडिविजुअल है वो खुद को रिप्रोडक्टिवली खुद को पूरा फिट करता है कि वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर सके। इस फेज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। और जुवेनाइल फेज को एक चीज और भी बोलते हैं, जुवेनाइल फेज का एक नाम और है, उसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। मतलब इसको वेजिटेटिव फेस भी बोलते हैं, जुवेनाइल फेस को। और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर डिजिट बता दी कि यही है, नहीं। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो सेकंड जो फेस होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस, क्योंकि अब ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली जो है वो एक्टिव हो चुका है, पूरा ग्रो हो चुका है इस वाले फेस में जो फर्स्ट फेस था। तो नेक्स्ट फेस आता है रिप्रोडक्टिव फेस। रिप्रोडक्टिव फेस में ये वो पीरियड है जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। इस फेस में जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आती हैं, क्योंकि उस सीजन में उस सब्जी का रिप्रोडक्टिव फेस होता है, इसलिए ऐसा होता है। जो और अब रिप्रोडक्टिव फेस के बाद जो लास्ट फेस होता है उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेस। सेनेसेंट फेस। सेनेसेंट फेस ये लास्ट फेस होता है। इस फेस में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ये ओल्ड हो जाता है और ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड। ये ओल्ड हो जाता है और इस ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी है रिप्रोड्यूस होने की वो भी लूज हो जाती है लास्ट फेस में। तो यहां पे अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। फर्स्ट यहां पे दिया है, ए में जाएंगे। फर्स्ट यहां पे दिया है जुवेनाइल फेज, सेकंड सेनेसेंट फेज, थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ये रॉन्ग होगा, ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट में यहाँ दिया है जुवेनाइल फेज, सेकंड में रिप्रोडक्टिव, थर्ड में सेनेसेंट फेज। हाँ, ये वाला यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। थर्ड में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव दे दिया फिर जुवेनाइल, नहीं, जुवेनाइल पहले आएगा फिर रिप्रोडक्टिव, क्योंकि जुवेनाइल फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली खुद को पूरा मेच्योर करता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। फोर्थ बोला गया है प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, ये वाला भी सही है। रिप्रोडक्टिव फेज के जो पहले वाला फेज है इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज ही बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज ही बोल सकते हैं, एज वेल एज वेजिटेटिव फेज भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सेकंड एंड फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।